हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। इस बद किरदार को जिंदा नहीं छोड़ना, इसने हमारी नाक कटवा दी है। माँ की चीखती हुई आवाज़ गली के आखिरी मोड़ तक गूंज रही थी। मैं दफ्तर से लौट रहा था और जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये आवाज़ अजनबी नहीं थी, ये मेरी माँ की आवाज़ थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और बिना कुछ सोचे समझे मैं भागता हुआ घर की तरफ बढ़ा। घर के गेट के पास पहुंचते ही अंदर से गालियों और रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कांपते हाथों से गेट खोला और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी पत्नी कामिनी जमीन पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी माँ हाथ में झाड़ू पकड़े उसे बेरहमी से मार रही थी और मेरी छोटी बहन मोनिशा गुस्से में उसकी टांगों पर लातें चला रही थी। कामिनी दर्द से करा रही थी और बार बार बस यही कह रही थी, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं पूरी ताकत से चलाया। माँ बस कीजिए, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी आवाज़ सुनते ही दोनों एक पल के लिए रुक गए। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में ममता नहीं, सिर्फ नफरत थी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, अच्छा हुआ तू आ गया। देख ले अपनी पत्नी की करतूत, असलियत। सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है, शर्म नहीं आती इसे। आज समाज में हमारा मुंह काला कर दिया है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी नज़र कामिनी के पेट पर पड़ी। उसके कपड़ों से खून बह रहा था। मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने डरते डरते कहा, माँ जी खून? माँ ने बेरुखी से कहा, ड्रामा है, ऐसी औरतें ड्रामा ही करती हैं। लेकिन मुझे पता था ये ड्रामा नहीं था। मैंने बिना एक पल गंवाए कामिनी को गोद में उठाया। वह बहुत हल्की लग रही थी, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। मैं उसे लेकर भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। रास्ते भर उसके होंठ कांपते रहे। कभी उसका हाथ ढीला पड़ जाता, कभी वह बेहोशी में मेरा नाम लेती। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं बाहर बेंच पर बैठा पसीने में भीगा हुआ बस भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि मेरी पत्नी बच जाए। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। उनका चेहरा देखकर ही मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो गया। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें बहुत अफसोस है, हम बच्चे को नहीं बचा सके। वह 4 महीने की गर्भवती थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। मेरा बच्चा, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था, जिसे देखने का मौका भी नहीं मिला, वह दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। जब मैं वार्ड में गया तो कामिनी की आंखें खुली हुई थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, कपिल
हमारा बच्चा कहाँ है? मैं उसके सामने झुक गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। कामिनी, हमारा बच्चा नहीं रहा। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा रोना जो सीने को चीर दे। मैंने सब सह लिया। कपिल सिर्फ आपकी इज्जत के लिए चुप रही। आपकी माँ और बहन रोज़ मुझे ताने देती थी, मुझे कमरे में बंद कर देती थी। जिस दिन आप काम से बाहर गए उसी दिन माँ ने मेरा मोबाइल छीन लिया। वही मोबाइल मनीषा इस्तेमाल करती थी। मुझे डर था कि अगर आपको कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे सब समझ आने लगा। फ़ोन पर दिखता हुआ ऑनलाइन स्टेटस, मेरी कॉल्स का जवाब ना मिलना, उसका अचानक चुप चुप रहना, वो सब बेवफाई नहीं थी, वो डर था। मैं अपनी माँ पर आँख मूंद कर भरोसा करता रहा और मेरी पत्नी हर दिन उस घर में मरती रही। अगले दिन मैं घर गया। माँ और बहन दोनों सामने बैठी थी। मैंने मोबाइल टेबल पर रखा और सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। माँ रोने लगी और बोली, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि ये लड़की तुझे मुझसे दूर कर देगी। मैंने शांत आवाज़ में कहा, माँ, आपने मुझे बचाने के नाम पर मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा भरोसा, मेरा बच्चा और मेरा घर। मैं कामिनी को लेकर उस घर से निकल आया। ना कोई झगड़ा किया, ना कोई बदला लिया, बस चुपचाप चला आया। हमने शहर के एक कोने में छोटा सा किराए का मकान लिया। कमरा छोटा था लेकिन वहाँ डर नहीं था। कामिनी ज़्यादातर चुप रहती थी। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मैं उसके लिए चाय बनाता, खाना बनाता, बिना सवाल पूछे बस उसके पास बैठा रहता। एक दिन उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप काम पर नहीं जाएंगी? मैंने कहा, अभी मेरी सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी तुम हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू से कमज़ोर नहीं कर रहे थे। वक्त बीतता गया, घाव बढ़ते गए लेकिन निशान रह गए। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हमने सीखा कि परिवार सिर्फ खून से नहीं, भरोसे से बनता है। कुछ जख्म माफ़ी से नहीं, दूरी से बढ़ते हैं और कुछ रिश्ते बचाने के लिए छोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी चुप रहना गुनाह नहीं होता। गुनाह होता है सच जानकर भी चुप रह जाना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।